आज 2025 की पूर्व प्रभाती है, पूर्व संध्या तो नहीं, पूर्व प्रभाती है। और आज हमारा सौभाग्य, हमारे एक साथी यानी एक नया मस्तिष्क हमारे पास आया हुआ है, वो है डोभाल मैम के रूप में। डोभाल मैम चेहरा दिखाइएगा प्लीज। पूरा दिखा रही हूँ। हाँ यस, डोभाल मैम आप हमारे यहाँ ही या मैं इनके यहाँ GGIC बाजपुर में हम लोग एक साथ हैं। और ये ऑडियंस डिसाइड करे। हाँ, ऑडियंस डिसाइड करेगी। आप GGIC बाजपुर में अर्थशास्त्र की प्रवक्ता है मैम, चेहरा उधर हो जा रहा है। हाँ, तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ गाड़ी में है और आज हमारे पास 5 नहीं 6 मस्तिष्क हैं। तो 6 मस्तिष्क में 6 नए आइडियाज होंगे। चूंकि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बेमुरव्वत बेवफा दुनिया का रोना कब तलक। हम आज बात करते हैं, साथी वही हैं। आज हम जो है जिसके पास आएंगे वो अपना इंट्रो स्वयं देता जाएगा। पगला तो हम बात करेंगे कि हम कहते हैं कि यहाँ नेगेटिव खबरें, वहाँ नेगेटिव खबरें, इसका रोना कब तलक होगा। तो हम ही अपने आप को इतना पॉजिटिव करें, ऐसा कुछ करें कि नहीं हो जाए। बाकी ये पुराना साल बीतने जा रहा है, तो किसने क्या संकल्प लिए हैं, क्या वो नए वर्ष में देखना चाहता है, कुछ पुराना ऐसा घटित हुआ कि जिसको वो पीछे छोड़ना चाहेंगे, या कुछ कड़वी यादें, अच्छी यादें, मीठी यादें, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसी में निकल के आएंगे हमारे संदेश। तो शुरुआत मैं करूंगी। आज हमारे पास जो है बिमला मैडम आई हैं, बहुत समय से, काफ़ी समय से आप छुट्टी पर थी मैडम, है ना। मैं शुरुआत करूंगी हमारी चुलबुली गितुली से। गितुली जी चेहरा दिखाइए प्लीज़, इनका चेहरा दिखाइए। गीता रावत मैडम जो इस गाड़ी की सबसे चुलबुली हरी मिर्च है और लाल मिर्च है। मैडम आपसे शुरुआत होगी नए साल की पूर्व प्रभाती की। क्या करना है? मैंने कुछ आपको ये बताना है, सुना क्यों नहीं आपने? आपको ये बताना है कि नए साल में आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे कि जीवन कुछ और स्ट्रांग, मजबूत बनेगा। कुछ कमजोरियां जो आप छोड़ेंगे पीछे, कुछ खट्टे मीठे अनुभव, सब बताइए। मैम मैंने कुछ सोचा नहीं, और वैसे भी मैं जिंदगी जैसे चल रही होती है, जैसे आती है उसको वैसे ही आने देती हूँ। शायद प्लानिंग करके ऐसा कुछ करती नहीं हूँ। और कम से कम ये 31 दिसंबर की जो आप बोलते हैं रेजोल्यूशन है, ये सब ये मैं कभी नहीं लेती। बचपन में लेती होंगी, बट मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई रेजोल्यूशन लिया हो और वो पूरा हुआ कि नहीं, मुझे याद नहीं है। शायद मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं पूरा हो पाया होगा। क्योंकि मुझे जब से मुझे ढंग से याद है, मैंने ऐसा रेजोल्यूशन लिया ही नहीं है। तो मैं ये मानती हूँ कि जो होने वाला है आने दो, उसी टाइम पर बिल्कुल उसको ऑन द स्पॉट फेस करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आपका संदेश यहाँ निकल करके आ गया। आपने चाहे ध्यान दिया हो ना दिया हो, लेकिन मैंने आपके शब्दों पर ध्यान दिया है। और आपका संदेश मुझे ये समझ में आया कि जिंदगी जब जहाँ जिस रूप में आती है उसको फेस कीजिए, कोई प्लानिंग मत कीजिए, क्योंकि आने वाला हर जो पल है उसको हम जानते नहीं है। इसलिए चुनौती के लिए अपने आप ऑटोमेटिकली हम तैयार रहेंगे। ये आपका संदेश है और ये आपका नजरिया। देखिए नजरिया अपना है ना। कुछ लोग प्लानिंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सहजता से आने देते हैं। आज हमारे बीच में एक नया चेहरा डोभाल मैम का है। अब मैं ले जाऊंगी डोभाल मैम के पास। नमस्कार। मैं प्लानिंग तो बहुत सारी करती हूँ, लेकिन वो कितनी एग्जीक्यूट हो पाती हैं ये मैं सही तरीके से नहीं कहती हूँ, क्योंकि प्लानिंग मैं अपनी तरफ से करती हूँ, लेकिन उसके साथ में उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए बाकियों का सहयोग भी चाहिए होता है। और मेरे चूंकि 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ रह करके जो मेरी प्लानिंग होती है वो कभी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन फिर मुझे एक शेर याद आया मैडम कि अपना सोचा कब होता है, वो जब सोचे तब होता है। प्लानिंग हमारी खुद करना उसकी कोशिश तो करती हूँ कि भाई जो किया है वो करूँ, लेकिन वो पूरी तरह से हो नहीं पाता। कुछ हद तक कभी कभी कामयाब भी होती हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि जो मैंने प्लान किया वो नहीं होता है। कुछ हद तक हो भी जाता है, लेकिन बच्चों को अपने साथ में अपने उससे आजकल ढालना बड़ा टफ हो गया है। तो अब जो प्लानिंग होती है कोशिश मैं करती हूँ, लेकिन होती उनकी तरह से होती है, जैसे बच्चे चाहते हैं वो काम हो पाता है। कुछ अभी नया कुछ है दिमाग में ऐसा कुछ, या अभी कुछ नहीं है? अभी तो ऐसा बस इतना है कि बस
थोड़ा सा बेटा कुछ टाइम के लिए मतलब जो उसको अभी मैंने 2 महीने से सही कर रखा है, मतलब उसकी तबीयत को लेकर के वो कम से कम 2-3 महीने इसी तरह से रह जाए, उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से सही हो जाए, फिर देखते हैं कि वो फिर आगे की प्लानिंग तब बाद में करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी 2 नजरिए हमें दिखाई दे गए। एक जो है गीता मैडम ने कहा था कि मैं कोई प्लानिंग नहीं करती, लेकिन डोभाल मैम ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वो प्लानिंग करती हैं। अब ये बात जरूरी नहीं है कि वो चाहे सारी पूरी हो या ना हो, लेकिन प्लानिंग जरूर होती है। तो ये आपका नजरिया अपने हिसाब से कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि जितनी सोचें होंगी उतने ही अलग तरीके की योजनाएं भी होंगी। अब हमारे पास बहुत समय बाद बिमला मैडम आई भी हैं। मैं बिमला मैम के पास आऊँगी, आप बताएं। गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैम ने कहा कि प्लानिंग सबसे पहले तो न्यू ईयर पे सभी ये चाहेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जी, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि करना क्या है इस साल, हम ऐसा करेंगे, सोचते हैं सबके मन में एक वो कामना तो रहती है। लेकिन बहुत ज़्यादा कहीं पे ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि कई बार के प्लानिंग प्री प्लान जो होते हैं वो डिसमिस हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मेन जो है वो तो करनी ही पड़ती है और करनी भी चाहिए। बस तभी मैं मेरा गीता मैम से अनुरोध है कि आप इस कैमरे को टमटा सर के पास ले जाएं। कन्याल सर के पास हम बाद में आएंगे, टमटा सर के पास ले जाएं। नहीं बस ठीक है अच्छा, ओके मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं टोटली जो गीता रावत मैम ने कहा टोटली एग्री हूं उनसे। कोई रिजोल्यूशन ऐसा कोई तो जो चल रहा है और वही बात है जो भाई सामने जो चीज़ आएगी तो उससे उस हिसाब से देखा जाएगा। तो कोई प्लानिंग ऐसा ज़्यादा कोई आज में जियो। जी बिल्कुल टोटली ओके मैम। तो ये जरा सा कैमरा उधर की ओर घुमा दीजिए, कन्याल सर की ओर। कन्याल सर क्या उनके विचार हैं? यस तो सबसे पहले तो नववर्ष आने वाला है जो कल से 1 दिन पहले हम चल रहे हैं, और सबको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, खुश रहें, एंजॉय करें जीवन का ना। और खूबसूरत समय आ रहा है, आने वाला जो पल है ना बहुत सुंदर है। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक यहाँ पर मैम ने रखा है नववर्ष पर। और सारे साथी जितने हमारे गाड़ी में एक परिवार हमारा चलता है, सभी लोगों के विचार यहाँ पर आए और मैं भी अपनी बातों को यहाँ पर रखूँगा। सबसे पहले तो रही बात प्लानिंग की, मैं हमेशा एक ड्रीम बुक है मेरे पास और मैं उसको लिखता हूँ। मैंने उसको बहुत बेहतरीन कवर अप कर रखा है। हाँ, ड्रीम बुक मेरी लाइफ का एक मेरा हिस्सा है। जब मैं उसको पढ़ता हूँ, मेरे सपने, मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए मैंने किस वर्ष में क्या चाहा है, मैं लिखता रहता हूँ उसमें, उसको सजाता हूँ, उसकी कट एंड पेस्ट करता हूँ। मुझे चाहे जो चाहिए होता है। मैंने जिस बार डस्टर ली तो उसके बाद मैंने तुरंत उसमें फॉर्च्यूनर चिपका दी थी उसी दिन उखाड़ के ना। वो सपने हैं अपने, वो कब होंगे पूरे विथ डेट सही लिखी जाती है उसमें, चाहे 27 हो, 30 हो, 32 हो ना। महीना तक लिखता हूँ मैं, महीना तक, और उसको वर्बलाइज करता हूँ ना, उसको विजुलाइज करता हूँ, देखता हूँ मैं। चाहे मेरी वॉचेस हूँ, चाहे मेरे शूज हूँ, मैं उसमें चिपकाता रहता हूँ। अपने बच्चों के लिए फ्यूचर में आने वाले प्लानिंग की टिकड़ी चिपकाता हूँ। सारी चीज़ें अपने वाइफ के सारे ड्रीम्स, ये मेरे सपने हैं। मैं अपने सपनों को बता रहा हूँ कि मुझे कैसा चाहिए, कैसा घर चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी मेरी ड्रीम बुक बनी हुई है। तो जो 9 वर्ष का रहता है कि 25 में क्या है या इस साल क्या करूँगा, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन वर्षों तक मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें मेरी पूरी हो जाएं, और उसमें कुछ ऐसा भी होगा जो 25 में भी हो रहे होंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं रहता उस ड्रीम बुक में, पर वो छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और मुझे उससे बड़ी खुशी मिलती है और वो पूरी भी होती है। जब मैं उस डेट को, कभी कभी क्या होता है मैं ड्रीम बुक देख नहीं पाता हूँ और वो चीज़ मेरे पास आ चुकी होती है, फिर मैं जब कभी उसको कई समय बाद खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, तो देखता हूँ अरे ये तो मेरे पास आ गया और मुझे पता भी नहीं चला, इसमें तो मैंने लिखा था ऐसा ना। मुझे ऐसा फ़ोन चाहिए। आईफोन की बात बताऊँ, आज से बहुत पहले, मैंने बहुत पहले लिखा था कि मुझे एक आईफोन चाहिए और बड़ा शौक था आईफोन का ना। तो ये जब मैं जॉब करता हूँ ले सकता था, लेकिन एक मेरा सपना था आईफोन मेरे पास हो। तो मैंने जो डेट लिखी थी उसमें, और मैंने वो आईफोन का फिगर कट करके उसमें चिपकाया था। और बहुत समय बाद जब आईफोन ले लिया था, करीब 1-2 महीने बाद मैंने फिर ड्रीम बुक पढ़ी, एक दिन पढ़ी तो उसमें वो आईफोन, अरे वाह, ये तो मैंने कहा ये तो मेरे पास। जो सपने सच होते हैं बशर्ते कि आप उन्हें लिखिए
आप उन्हें वर्बलाइज कीजिए, आप उन्हें विजुलाइज कीजिए, आप बोलिए उन सपनों के बारे में, आप उनको विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए मेरे पास है ना, और वो एक दिन आपके पास होता है सच्चे मन से। और सबसे बड़ी बात है ना, वो जो चीज़ आप सपनों को पालिए। लोग कहते हैं सपने क्यों देखने, मैं कहता हूँ सपने देखने हैं, सपनों को पालो, पर उनको बढ़िया सा सजो उन सपनों को। एक दिन वो सपने पूरे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए ना सपना ही एक ऐसा सहारा है जो आपको मजबूत बनाता है और आपको अन्य चीज़ों से दूर रखता है, अन्य बीमारियों से, क्योंकि उसे पता है तुम्हें सपना पूरा करना है। अगर लाइफ में कुछ सपने अगर आपने लिखे नहीं हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उन सपनों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि एक दिन वो सपने आपके पूरे हो जाते हैं। और वही नव वर्ष में मैं हमेशा करता हूँ। जैसे कल 1 तारीख है, मैं कल 1 तारीख को कई सपने लिख लेता हूँ उसमें अपनी ड्रीम बुक में ना, और फिर उनको विजुलाइज करता हूँ। कुछ पूरे होते हैं, कुछ पूरे नहीं होते हैं, लेकिन कुल मिला के मज़ा आता है ना। जो आज का जो ये था कि सपनों के साथ जिए और सपनों को साकार करने के लिए जो है इंजॉय के साथ, विदाउट प्रेशर, इंजॉय के साथ जो है सपने पूरे होते हैं और पूरे होंगे। और आने वाला समय नव वर्ष जब जब आता है हमारे लिए खुशियाँ लेके आता है, हमारे लिए गुड हेल्थ लेके आता है, और सब लोगों के लिए, पूरे विश्व के, पूरे संसार के सभी लोगों के लिए एक अच्छा पैगाम लेके आता है। नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ एंड थैंक यू। इस कन्याल सर ने सारा कुछ इतना समेट दी अपनी बात, मतलब हर चीज़ की सपने देखने चाहिए। ये वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम, मैडम थोड़ा सा इधर रुक कर लीजिए, हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप आकर्षित किस किस चीज़ को कर रहे हैं। तो वो ज़रूरी है कि हम सपनों के साथ अपने सपने देखें, सपने आपको सहारा देते हैं। और मुझे क्योंकि बात बात में शेर याद आते हैं, तो एक शेर याद आ रहा है, इरशाद सिर्फ याद कीजिए, छोड़ना मत से शेर से डर लगती। अच्छा ये मोहब्बत का असर देख रहा हूँ, तुम ही नजर आते हो जिधर देख रहा हूँ। ये कन्याल सर के सपनों के संदर्भ में है। ये जो है मोहब्बत आपके सपने हो सकते हैं, आपका लक्ष्य हो सकता है। और रही बात, कुछ चीज़ आप अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था आपसे कि आइए मिलजुल के बेमुरव्वत बेवफा दुनिया का रोना कब तलक। तो हम क्यों कहें कि सारा कुछ खराब हो रहा है, हम अपने में ही जो कर सकते हैं वो सुधार कर लें। तो मैं ये महसूस करती हूँ कि कुछ संकल्प ले लें छोटे छोटे, जैसे कि मैंने अपने आप को निराश नहीं होने देना है। मन है निराशा में ले जाएगा, 100% ले जाएगा, लेकिन उसी समय संभालना है अपने आप को कि मैंने अपने आप को निराश नहीं होने देना है, अपने आप को खुश रखना है। एक दिन हम लोगों ने पहले वीडियो बनाया था कि बेवजह भी हंसे, तो बिना वजह भी मुस्कुराना है और अपने इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। मन को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाना है कि हमारी कितनी मैम ने झांका, नहीं, मैं तो ये बच्चों को देख रही थी कि इधर भी देख लीजिए, इधर भी थे कौन इस बहाने इस तो हमारी गीता मैडम तो सपने नहीं देखती हैं, जो वर्तमान है उसको जीती हैं। लेकिन देखिए कहाँ से, जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसका जस्ट अपोज, उसके ठीक विपरीत ध्रुव आया। कन्याल सर की बारी जब आई और शुरुआत हमने गीता रावत मैडम से की थी, उन्होंने कहा वो वर्तमान को जीती हैं। और ये बात चलते चलते कन्याल सर तक आई तो उन्होंने कहा कि मैं सपने ज़रूर लिखता हूँ और उस टाइम पर तारीख भी लिखता हूँ कि कब जो है तक ये पूरा कर सकूंगा, और होते भी हैं। तो ये चुनाव आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से जीवन को देखना चाहते हैं। बहरहाल हम सभी की ओर से आपको नए साल की आदमी के बहुत सपनों में और औरत के सपनों में डिफरेंस होता है। इसमें करेंगे तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। ये बात जरूर इसे यहाँ पे नोट किया जाए कि एक आदमी और एक औरत के सपनों में डिफरेंस मैडम कभी किसी पर सबको थोड़ी पता है कि औरत होता है, किसी औरत के सारे सपने आदमी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, लेकिन आदमी के सपने स्वच्छंद होते हैं, वो अपने सपने किसी दिन इस पर भी चर्चा करेंगे, पूरा एक टॉपिक इस पर रखेंगे। चलिए तब तक के लिए हम सभी की ओर से, डोभाल मैम इधर देखिएगा, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ आज आई आप। हम सभी की ओर से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।